गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चालक तल के किसी बिंदु पर डी बिंदु पर प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। अपन ने नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल किसी पॉइंट पे कहीं पे भी अपन ने एक बिंदु लिया था और वहां पे अपन ने प्लस क्यू चार्जेस और माइनस क्यू चार्जेस है यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया था उस पे विभव और तीव्रता निकाली थी, ठीक है। लेकिन आज अपन इस डी बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे, ठीक है। कि प्लस क्यू चार्जेस से यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व कितना रहता है और माइनस क्यू चार्जेस से यहाँ से पृष्ठ आवेश घनत्व कितना रहता है, ये अपन आज फाइंड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ा है अपन ने, ठीक है। ये कंडीशन ये अपन को फाइंड करना है। यहां से यहां तक दूरी d, यहां से यहां तक दूरी d, ठीक है। अपन ने ये प्रतिबिंब विधि में ये पढ़ा था कि सबसे पहले कि अपन ने किसी भी बिंदु पर मुझे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन ने फाइंड कर लिया था। और आज अपन इस डी बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना रहेगा ये अपन निकालेंगे, ठीक है। तो अपन सब जानते ही है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया, ठीक है। जो प्रश्न जो अपने आवेश घनत्व का जो मान रहता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया कंडीशन के अंदर ये आवेश घनत्व का मान रहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस, इस क्यू प्लस क्यू चार्जेस से इस डी पॉइंट पे हमारा कितना पृष्ठ आवेश घनत्व कितना रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा ये अपन को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये निकालने के लिए मान लो ये कंडीशन अपने डी वाली होगी, ये कंडीशन सी, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया अपन ने ए कंडीशन, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्जेस पे यहाँ पे कितना रहेगा, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्जेस में कितना रहेगा, तो अपन जानते ही है कि क्यू बाई आर स्क्वायर कंडीशन, ठीक है। के क्यू बाई आर स्क्वायर कंडीशन जो विभव का मान रहता है यहाँ पे के क्यू अपॉन ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ठीक है। के क्यू अपॉन ए डी का स्क्वायर। अब ए डी कितनी रहेगी, यहाँ पे ये मान लो ये x कंडीशन है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे AD कितनी है ये अपने पास रूट x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ये कंडीशन आएगी अपने पास, ठीक है। रूट x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर ये आ गई, तो kq इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और स्क्वायर आ जाएगा, ये कंडीशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ये कंडीशन आ गई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बढ़ा दिया आगे की कंडीशन पे, ये E, ठीक है। ये इज पैरेलल P, ठीक है, P डैश। अब ये कंडीशन इसके प्लेन के पैरेलल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने प्लस क्यू चार्जेस के जो E कंडीशन होती है जो विद्युत क्षेत्र, इसको मैंने यहाँ तक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, मुझे इस परपेंडिकुलर कंडीशन पे ये वाला मान निकालना है, ठीक है। अब माइनस क्यू चार्जेस का इसी कंडीशन पे यहां पे होगी, तो ये जो परपेंडिकुलर कंडीशन है ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस क्यू चार्जेस का भी ई मान लो, इसको ई डैश मान लिया अपन ने, ठीक है। क्योंकि प्लस क्यू चार्जेस का ई मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया और माइनस क्यू चार्जेस का इसी पॉइंट पे बनेगा माइनस ई डैश बनेगा, ठीक है, माइनस क्यू चार्जेस का। तो इस परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर जो प्लेन बन रहा है, इस कंडीशन में मुझे ये दोनों वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। इस कंडीशन में मुझे निकालनी है दोनों वैल्यू। तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर मतलब लंबवत कंडीशन, लंबवत टू पी डैश कंडीशन, ठीक है। P और P डैश कंडीशन की ये लंबवत कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या मान रहेगा, क्या मान रहेगा, जब ये अपन ने आगे बढ़ा दिया माइनस
के क्यू अपॉन यहाँ पे अल्फा का मान रहेगा, ये कंडीशन अल्फा कैसे रहेगी, इस वाली कंडीशन पे कैसे रहेगी, मान लो ये प्लेन बन रहा है तो इस प्लेन को मैंने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, बराबर, ये अल्फा कोण, इन दोनों के बीच में ये अल्फा कोण बन रहा है तो ये भी अल्फा कोण बनेगा क्योंकि वर्टिकली एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। ये यदि अल्फा कोण बन रहा है तो अल्टरनेटर ये भी देख लो, ये देखो जो आ रहा है तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन बनी तो ये भी अल्फा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, तो cos अल्फा अपॉन cos अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे cos अल्फा, इस cos अल्फा का मान कितना रहेगा, cos अल्फा का मान कितना रहेगा, बेस अपॉन कर्ण, तो कितना रहेगा, बेस कितना है मेरे पास, b अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर ये हो जाएगा, वैल्यू को पुट कर दो, cos अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये cos अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे बचेगी माइनस ए क्यू cos अल्फा की जगह अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इनटू डी अपॉन इनटू एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर 1/2, ये कंडीशन है। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ए क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर की पावर 3/2 कंडीशन, 3/2 कंडीशन। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तब मेरे पास 3/1 प्लस 1/2 कंडीशन, 3/2 कंडीशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज इसलिए लगा क्योंकि जो मैंने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र डी पॉइंट में जो विद्युत क्षेत्र मैंने आगे की तरफ बढ़ाया है ये नेगेटिव की साइड है, ये माइनस की साइड है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये माइनस कंसीडर किया है, ठीक है। ये कंडीशन मैंने माइनस यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो ई आगे की तरफ बढ़ा है माइनस की साइड है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस कंसीडर किया है, ठीक है। और ये जो cos अल्फा, अल्फा का मान कहां से आ रहा है, जब इस परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर प्लेन के इस परपेंडिकुलर लंबवत कंडीशन के अंदर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, बराबर। तो इस लंबवत कंडीशन यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फा, तो इसके जस्ट सामने और वर्टिकली एंगल अल्फा बन जाएगा और ये अल्टरनेटिव होगा तो यहाँ पे भी अल्फा, जब ये अल्फा की वैल्यू है तो ये भी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस कंडीशन में मैंने ये निकाला। और cos अल्फा का मान कैसा आया, क्योंकि d अपन को पता है बेस अपॉन कर्ण कंडीशन, आधार अपॉन कर्ण कंडीशन, cos अल्फा इक्वल टू बेस d अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब निकालते हैं कंपोनेंट परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत कंडीशन, परपेंडिकुलर लंबवत कंडीशन du टू d पॉइंट du टू माइनस q। अब इस चार्ज से लेके इस माइनस q, प्लस q से अपन निकल गया, अब इस माइनस q चार्ज से अपन यहां से निकालेंगे, ठीक है। अपन यहां से माइनस q चार्ज से अपन यहां पे निकालेंगे, तो माइनस q चार्ज से निकालेंगे तब क्या आएगा कि E यहां पे विद्युत क्षेत्र, जब इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे इस माइनस q प्लस q चार्ज से तो अपन ने निकाल दिया, ठीक है, फाइंड कर लिया। अब माइनस q चार्ज से यहां पे कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा ये भी तो मुझे यहां पे फाइंड करना पड़ेगा, तो ये निकालेंगे अपन। तो E माइनस q इक्वल टू कितना बनेगा, सबसे पहले k चार्ज कौन सा है माइनस q का अपॉन कितना आएगा, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली दूरी कितनी होगी अपने पास, x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर आ जाएगा, तब कितना बचेगा माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है।
E माइनस क्यू के माइनस क्यू लिखे, क्यों लिखा है माइनस क्यू चार्ज पे अपन निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन मेरे पास आ गई, तो इस कंडीशन को सॉर्ट आउट करोगे, सेम कंडीशन वो उसके जैसे ही करो कि माइनस के क्यू cos अल्फा कंडीशन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो कितनी बचेगी, cos अल्फा का मान पता ही है माइनस के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर की पावर 3/2 कंडीशन, ठीक है। जैसे उस वाली कंडीशन में जैसे मैंने प्लस क्यू चार्जेस में cos अल्फा का मान निकाला, यही कंडीशन यहां पे भी मैंने cos अल्फा का मान निकाला और वही वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वही वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा यहां पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन E प्लस Q चार्जेस प्लस E माइनस Q चार्जेस, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, जो प्लस Q चार्जेस आया है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो प्लस Q चार्जेस यहां पे आया है उस माइनस Q चार्जेस को यहां पे रखते हैं, तो प्लस Q जो इस प्लस Q से इस प्लस चार्ज से जो मैंने यहां पे जो विद्युत क्षेत्र निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, और इस माइनस Q चार्जेस से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, उन दोनों को मैंने आपस में यहां पे ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना बचेगा, ये भी माइनस के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर 3/2 कंडीशन है, और प्लस ये भी माइनस के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 कंडीशन है। दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डी पॉइंट पे, प्लस क्यू चार्जेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है और माइनस क्यू चार्जेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, मेरे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो E इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2 के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 कंडीशन, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2 के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये कंडीशन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पे ये आ गई, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास, ठीक है। लेकिन अपन को इस बिंदु पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, तो अपन जानते ही है कि बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस का नियम सब जानते ही है, गॉस का नियम E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू, ये वाला पृष्ठ घनत्व, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाती कि सिग्मा इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। मुझे इस सिग्मा की वैल्यू, इस वाली वैल्यू चाहिए, मुझे ये आवेश घनत्व चाहिए, इस डी पॉइंट पे जो प्रेरित आवेश घनत्व कितना हो रहा है, मुझे ये सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, E की वैल्यू आई थी मेरे पास मान लो ये समीकरण 1 दे दिया, तो समीकरण 1 को सिग्मा की वैल्यू में रखने पर क्या कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे, सिग्मा इक्वल टू E की जगह माइनस 2 के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर 3/2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाली कंडीशन मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। अब सब जानते हैं कि जो k की वैल्यू होती है, इस k की वैल्यू कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है k, इसकी क्या वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू होती है। बस इस k की वैल्यू को यहाँ पे इस k की वैल्यू को इसके अंदर पुट करवा दो, तो सिग्मा इक्वल टू माइनस 2 q d एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, के की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करवा दिया, ठीक है, के की वैल्यू को यहाँ पे पुट करवा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर की पावर 3/2 कंडीशन, ये मेरे पास सिग्मा की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 से 2 बार गया, ठीक है, और क्या जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ठीक है, तो अपने पास क्या वैल्यू बच रही है यहाँ पे, तो मेरे पास सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे क्या बच रही है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या बचा, माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर की पावर 3/2 कंडीशन। ये मेरे पास यहाँ पे पृष्ठ घनत्व आ गया, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे पृष्ठ घनत्व की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर इस वाले में ये कहना चाहता है कि ये प्लस क्यू चार्जेस से इस पॉइंट पे कितना घनत्व होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, और इस माइनस क्यू चार्जेस से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब इन दोनों का मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो मैंने दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल कर दिया, टोटल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्जेस से मिल रहा है और माइनस क्यू चार्जेस से मिल रहा है, उसको ई निकाल दिया, और ई निकालने के बाद मुझे इस डी पॉइंट पे टोटल आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है वह मुझे यहाँ पे ये कंडीशन मिल गई, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कोष्टक 3/2 की पावर 3/2 कंडीशन, ये मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।